आपकी जेब, आपकी पहचान और आपके रोजमर्रा के खर्चों पर सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आज 1 नवंबर 2025 से देश में 7 बड़े नियम बदल गए हैं। कहीं गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, कहीं बैंक के नियम बदले हैं, कहीं टैक्स की दरें बदली हैं, तो कहीं पेंशन वालों को नई राहत मिली है। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। तो चलिए जानते हैं 1 नवंबर 2025 से कौन-कौन से बड़े बदलाव हुए हैं और इनमें से कौन सा आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं रसोई की सबसे जरूरी चीज, जो कि है गैस सिलेंडर। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 5 रुपए सस्ता हो गया है। आज से दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर 1590 रुपए का हो गया है, जो पहले 1595 रुपए का था। हालांकि घरेलू गैस की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए ये एक मामूली कमी भी राहत लेकर आई है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की। आधार कार्ड अपडेट अब फ्री में हो सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने बच्चों के लिए बड़ी राहत दी है। अब बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले ये चार्ज 125 था, लेकिन अब इसे पूरे 1 साल के लिए माफ कर दिया गया है। वहीं कोई भी अडल्ट अगर अपना नाम, जन्म तारीख, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहता है तो इसके लिए उसे 75 रुपए का शुल्क देना होगा। अगर आप फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन यानी कि बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करवाते हैं तो उसकी फीस 125 रुपए तय की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि UIDAI ने भी साफ कर दिया है कि आप बिना कोई भी सहायक दस्तावेज जमा किए अपना नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। यानी अब आधार अपडेट करना हुआ आसान, तेज और सस्ता। लंबी लाइनों से छुटकारा और ज्यादातर काम अब आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अब तीसरे बड़े बदलाव की बात करते हैं, जो कि है बैंक अकाउंट में नॉमिनी को लेकर जो नियम है वो बदल गया है। तीसरा बदलाव बैंकिंग सिस्टम में हुआ है। अब किसी बैंक खाते या लॉकर में 4 लोगों तक को नॉमिनी बनाया जा सकेगा। पहले सिर्फ 1 या 2 नाम जोड़ने की सुविधा थी। इस बदलाव से परिवार की सुरक्षा और वारिसी प्रक्रिया दोनों आसान होगी। तो अगर आपने अभी तक नॉमिनी अपडेट नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। अब बात टैक्स की। आज से GST स्लैब में बदलाव लागू हो गया है। 12% और 18% के कुछ स्लैब्स में फेरबदल किया गया है, जबकि लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर अब 40% तक टैक्स जो है लगाया जाएगा। यानी कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं और कुछ चीजों पर खर्च बढ़ेगा। तो शॉपिंग करने से पहले नए टैक्स रेट को जरूर देख लें। अब बात करते हैं अगले बड़े बदलाव की। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। राहत की खबर यह है कि NPS से UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी पिछली तारीख चूक गए थे वो अब आवेदन कर सकते हैं, यानी एक और मौका मिल गया है सुरक्षित पेंशन का। पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अलर्ट। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। हर साल की तरह इस साल भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर रखी गई है। आप इसे बैंक, पोस्ट ऑफिस या जीवन प्रमाण पोर्टल से ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। अगर तय तारीख तक आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो इस अलर्ट को गंभीरता से लीजिए। अब बात करते हैं SBI क्रेडिट कार्ड के नए चार्जेस पर। और आखिर में देखिए डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी खबर। SBI कार्ड यूजर्स पर अब कुछ ट्रांजैक्शन पर 1% का जो चार्ज है वो लगेगा। अगर आप भी किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे मोबीक्विक या पेमेंट गेटवे के जरिए स्कूल फीस या एजुकेशन पेमेंट करते हैं तो ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। साथ ही अगर आप अपने वॉलेट में 1000 से ज्यादा रकम जोड़ते हैं तो उस पर भी 1% का चार्ज लागू होगा। यानी डिजिटल पेमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर कहिए कि इसे अब आपको सोच समझकर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे 1 नवंबर से लागू हुए 7 बड़े बदलाव। कहीं राहत, कहीं नई जिम्मेदारी, लेकिन सबका असर सीधा आपकी जेब पर जरूर पड़ेगा। अगर आप भी इन बदलावों के दायरे में आते हैं तो आज ही अपने बैंक, आधार या पैन कार्ड की जानकारी चेक कर लीजिए। आज की इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।